क्यों नहीं दे पाते हैं अगले बैटर्स को, और फिर हम इतने प्रेशर में क्यों खेल रहे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन अभी चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, और टॉप स्टोरी है कि इस वक्त सियासी टेम्परेचर क्या है। तो जनाब, सियासी नाश्ते में है एक दफ़ा फिर से जिस तरह से सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि गर्म होती जा रही। एक तरफ हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आज़ाद कश्मीर, इंतखाबात और दीगर मामलात पर इख्तलाफात सामने आए हुए हैं, तो दूसरी तरफ दोनों जमातों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए बैकडोर राब्तों का भी सिलसिला जारी है। ऐसी इत्तलात आ रही है। ऑन द अदर हैंड, नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स, इनके क़याम की बहस अब तेज़ी से सियासी एजेंडे का हिस्सा बन रही है। इसी सियासी मंजरनामे में सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI से मुतालिक हुक्म भी इंतहाई अहम पेशरफ्त बताया जा रहा है। वैसे तो इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की जा चुकी है, लेकिन जो 48 घंटों की मोहलत दी गई थी कि अलशिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वो उसमें अब चंद घंटे रह गए हैं। तो अब क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम आदिल, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो दो जमातें जो कभी हलीफ और ज़्यादातर हरीफ नज़र आती हैं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की बात की जाए, दोनों इत्तेहादी जमातों में तलखी पैदा हुई है। क्या अभी भी कुछ बैकडोर इत्तलात हैं, राब्तों की इत्तलात हैं आपके पास? और क्या भांप लिया गया है कि जो ख़तरा बन रहा है उसके ज़रिए, बैकडोर के राब्तों के ज़रिए उसको ठीक किया जाए, या फिर देयर इज़ समथिंग एल्स? नहीं, वो तलखी दूर करने के लिए अब कोशिशें तो हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। और ख़तरा महसूस मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ख़तरा उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि इन दोनों जमातों के जो इंटरेस्ट हैं वो बड़े डीपली इंट्रेंच्ड हैं, और ये एक दूसरे के साथ बड़ा ज़ाहिर है ये सर्वाइवल भी है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंट पोजीशन पार्टीज़ के अपने मैनिफेस्टोज़ की वजह से भी और अपनी पॉलिटिक्स को अलाइव रखने के लिए भी ये डिसीजंस किए जाते हैं कि हमने इस मसले पे ये पोजीशन लेनी है। कश्मीर पे जैसे हमें पता है कि पीपल्स पार्टी बहुत गेयर अप हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के बाद, लेकिन PMLN की तरफ से फैसला किया गया कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उसी तरह का फ्री हैंड मिल जाए या उस तरह की स्पेस मिल जाए जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो गया। और वहाँ पर भी PMLN ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, जो कि हमने देखा, और एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी की। तो ये एक अलहदा पहलू है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इनके इख्तलाफात एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी इनकी फिर एक दूसरे के साथ अलाइन होंगी। राइट आदिल, नए सूबों के मामले की गूंज पार्लियामेंट में सुनाई दे रही है। MQM पाकिस्तान की तरफ से यह मामला उठाया गया, और अब हम इसे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फोरम्स पर भी ये ज़ेर बहस है। आला सतह के मुबाहिसे भी करवाए जा रहे हैं। अचानक ये मामला इतना गर्म क्यों हो गया है? क्या पस पर्दा नए सूबों या फिर यूनिट्स के मामले पर कोई हलचल है, या सिर्फ ये सियासी दबाव है? नहीं, बिल्कुल है। बड़ी संजीदगी से इस पे जो है वो गौर किया जा रहा है, और आपके इल्म में है कि ये कोई आजकल की बात नहीं है, साल 2 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं है। ये 2-3 समझे दिहाइयों से इसके ऊपर 2 दिहाइयों से समझ लें एफर्ट हो रही है। आपको याद है कि 2011-12 में जब रेजोल्यूशन पास हुई साउथ पंजाब की, भावलपुर की, तो उसके पीछे भी पर्पज़ ये था बेसिकली, क्योंकि पंजाब जो है वो ये ख्याल है मुक़्तदरा का कि गवर्नेबल नहीं है, और बलूचिस्तान गवर्नेबल नहीं है, वो अपने रकबे की वजह से, ये अपनी आबादी की वजह से। बट साथ ही ये भी बात होती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने या प्रोविंसेस बनने तो सिर्फ पंजाब में या बलूचिस्तान में क्यों, ऑल अक्रॉस क्यों नहीं बनते। KP के अंदर भी हज़ारा की तहरीक, उसकी रेजोल्यूशन भी पास हुई पड़ी हुई है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी उसको अपनी रेड लाइन करार देती है, तो सिंध के अंदर वो बात नहीं करते। लेकिन MQM एम्फेसाइज यही करती है कि जी हमारा भी 37% हमारा भी शेयर है, लेकिन हम तो ना CM चेंज कर सकते, तो ना हम जो है वो वहाँ पर अपने राइट्स के लिए उस तरीके से बात कर सकते, जो कि हमारा एक बड़ा नंबर है। बट हैविंग सेड दैट, ये बात 2 दिहाइयों से हो रही है, और ये ख्याल रखा जाता है वहाँ पे कि जितने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या प्रोविंसेस होंगे, उतने बेहतर तरीके से जो है वो पाकिस्तान को गवर्न किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। ये सिस्टम अब गवर्नेबल नहीं रहा, इसीलिए सिस्टम के कोलैप्स की बात सामने आई थी। और ये उठती ज़रूर है, रेजोल्यूशंस भी पास होती हैं और दब जाती है, लेकिन अब की बार जो है वो ये कहा जा रहा है कि इसको बहुत संजीदा लिया जा रहा है, चाहे वो सूबे बने, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, या फिर इसका लॉजिकल कंक्लूजन जो हमें नज़र आता है अभी तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
से बात करके देख के वो ये लगता है कि कोई अच्छा इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो कि डिलीवर कर सके ग्रास रूट लेवल पर, लेकिन वो भी आगाज़ होगा, वो अंजाम नहीं होगा, क्योंकि अब चीज़ें उस तरफ जाएंगी, क्योंकि जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जो एक डिस्कनेक्ट है एक इंडिविजुअल का अपनी गवर्नमेंट के साथ, उसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है कहीं ये सोच पाई जाती है कि अब इसको हो जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट्स फ़िलहाल या पॉलिटिकल पार्टीज़ पीपी और नून दोनों इसके ऊपर तैयार नहीं हैं, और जो एक डिसएनफ्रेंचाइज हो चुके हैं लोग, उनको उस सिस्टम के अंदर वापस लाने के लिए इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, आईनी तरीक़ाकार इख्तियार करने हैं, 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन और कानून पास करने हैं, और जहाँ पर सिंध के अंदर तो आपको पता है कि सूबे के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन आई हुई है कि सूबा नहीं बनना चाहिए। तो ये देखें कि ये कैसे इस पर इम्प्लीमेंट होता है। फ़िलहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर जो है वो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रही, वहाँ ज़रा ठंड प्रोग्राम है। अच्छा आदिल, अब ज़रा बानी पीटीआई की भी बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने, इसके अलावा ज़ाती मालिश तक रसाई और अहल खाना से हफ्तावार मुलाकात का हुक्म भी दे दिया है। अब ये सिर्फ इंसानी और तिब्बी नौयत का अदालती फैसला आपको नज़र आता है, या फिर इसके कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी आप देखते हैं? नहीं, ये देखिए हम सबको पता है कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कोई इंसानी हुकूक का मसला नहीं है। ये जो तिब्बी सहूलियात हैं हमारे यहाँ, ज़ाहिर है अल्लाह ताला सबको शिफा याब करे, उन्हें भी शिफा याब करे, जिसको जो बीमारी है ज़ाहिर है वो उसको ही पता होता है क्या मसाइल हैं। लेकिन हमारे यहाँ सियासी तारीख़ इस काम से भरी हुई है कि एग्जेम्पशंस ली जाती हैं, मेडिकल को बेस बना कर रिलीफ लिया जाता है कोर्ट से भी, और जो है वो अपना मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं हमारे सियासतदान इलाज कराने के लिए। तो ये ज़ाहिर है मर्ज़ एग्जिस्ट करता है और वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, बट हमारे यहाँ ये हिस्ट्री रही है कि उसको अपने जो है वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और उसको जो है वो आप ये समझें कि वो रिलीफ ही होता है। वरना ठीक है, कोर्ट्स का डिसीजन है, कोर्ट्स इस हद तक गई हैं और गवर्नमेंट को इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन ये एक तरह का इट्स साई ऑफ रिलीफ, इट्स काइंड ऑफ रिलीफ जिसको आप कह सकते हैं। ये एक तरह का रिलीफ मिला है पीटीआई को कि वो ज़रा अपना थिंकिंग प्रोसेस भी बदलें, और आपने देखा कि उनका सोशल मीडिया खामोश हो गया, उनके स्टॉलवर्ड्स, उनकी हॉकिश लॉबी जो है वो टीवी पे आके उतना एग्रेसिवली बात नहीं कर रही, और वो सब कह रहे हैं कि हमारा फोकस, उनकी फैमिली भी इनफैक्ट मीडिया पे यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अभी बात नहीं करना चाहते, हमें अदालत ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि कोई बात पब्लिक में नहीं करनी, रिपोर्ट पब्लिक नहीं होनी। तो इस वजह से वो भी, उनके अंदाज से भी लग रहा है कि वो इस रिलीफ को समझ रहे हैं और इसको वैल्यू कर रहे हैं कि हाँ हमें करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो लार्जर पिक्चर है वो यही है कि इस रिलीफ के ज़रिए जो है वो कुछ चीज़ें जो रुकी हुई हैं सियासी तौर पर, उनको जो है वो आगे पुश किया जा सके। जो डेडलॉक है, स्टेलमेट है एक तरह का, जिसकी वजह से इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी नहीं आ पा रही है, ताकि डोमेस्टिक जो चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनली तो हमने बहुत ज़्यादा अचीव किया, बहुत गेन किया डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्रंट है उस पर इतनी हेट्रेड है, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी जो है वो बिटरनेस है एक दूसरे के ख़िलाफ़, कि उसकी वजह से चीज़ें कुछ आगे नहीं बढ़ रही। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोई मेडिकल रिलीफ की हद तक मामला नहीं है, इसके ज़रिए बहुत सारी और भी चीज़ें, नई जहतें इसकी हो वो खुलेंगी वक्त के साथ साथ। लेकिन बहरहाल ये नहीं समझा जा सकता कि ये कोई डील है, बहरहाल ये एक इवेंट है जिसके ज़रिए चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, आदिल, अदालती हुक्म के बाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दे दी है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि सज़ा याफ्ता कैदियों के लिए सरकारी अस्पताल मौजूद हैं। क्या हुकूमत इस मामले को मज़ीद सियासी बना रही है इंटरवेंशन करके, जो आया है फ़ैसला अदालत का, या फिर कोई दरपर्दा खौफ है, या ये महज कानूनी तरीक़ाकार है जिसकी हुकूमत एक पैरवी कर रही है? नहीं, ज़ाहिर है सिर्फ कानूनी पैरवी नहीं है, उनकी तरफ से भी एक खौफ है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब ये फ़ैसला आया तो वज़रा की जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे थे, उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था, कोई कुछ बयान दे रहा था, कोई कुछ बयान दे रहा था, और फिर रात तक बयानात तब्दील भी हो गए काफ़ी हद तक। तो उनके लिए भी एक तरह की ये सरप्राइजिंग न्यूज़ ही थी, और शॉकिंग भी कह सकते हैं आप, कि जिससे उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि शायद ऐसा कोई रिलीफ अदालत से उनको इस तरह का मिल जाएगा।
और ये कानूनी नहीं है, कानूनी से ज़्यादा ये जो है वो एक ज़ाहिर ख़दशा है उनको कि अगर इस तरह का रिलीफ मिला और इसके बाद भी इस तरह के रिलीफ और मिले तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ख़तरा तो पैदा होता है, ख़दशात तो पैदा होते हैं। और उनका गवर्नमेंट के लोगों से आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि वजह यह है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इससे पहले ज़मान पार्क के अंदर इन्होंने जो है वो एक मेला लगाया हुआ था, या ये सड़कें ब्लॉक करते हैं, या ये तोड़ फोड़ करते हैं, ये 9 मई और 26 नवंबर करते हैं। तो इसलिए हम जो है वो इनको रिलीफ नहीं दे सकते। लेकिन ये जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ने, इस पर उस पर तनकीद हो रही है कि उनकी अपनी लीडरशिप भी जो है वो मेडिकल बेसिस पर रिलीफ ले चुकी है, और दीगर जमातों के भी, पीपल्स पार्टी भी ले चुकी है मेडिकल ग्राउंड्स पे रिलीफ, और PMLN भी ले चुकी है। तो इसलिए ये कोई मानने को तैयार। और एक अमूमी राय भी यही है कि इस मसले को अगर हुकूमत ज़्यादा तूल ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर अदालत से रिलीफ मिला है तो इसको अदालत की बेस पर ही रिलीफ तस्वर करके रिलीफ दे दिया जाए, क्योंकि उन पर एक तनकीद ये भी हो रही है कि ये रिलीफ हुकूमत को खुद भी जो है वो देना चाहिए, और हुकूमत के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। और